बिलावल भुट्टो जरदारी का लोड शेडिंग खात्मे के हुकूमती दावों पर अदम एतमाद। कहा वजीर आजम और वजीर ढिठाई से कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म कर दी। आप मुझे सिंध या कोई एक शहर बता दें जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। वफाक के रवैये के सबब सिंध हुकूमत बिजली के अपने मंसूबों की जानिब बढ़ रही है। जैसे गैस का हक नहीं दिया जा रहा, ऐसे ही सिंध को पानी का हक नहीं दिया जा रहा। कराची के ताजरों से खिताब में मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा किसी को वजीर आला से मसला है तो मुझसे बात करे, चुगली ना करे। ये सूबा पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? कराची जैसे चलता था वो तारीख है। अब यहाँ भत्ता नहीं मांगा जाता। क्यों चाहूंगा कि मेरे नाम पर और हुकूमत के नाम पर आपको कोई तंग करे। ताजरों के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। एहतजाज, तहफ़्फ़ुज़ात धरे के धरे। सेनेट से भी मुतनाज़िर पीका एक्ट पर मुहर साबित। एक्ट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के बिल की शदीद मुखालिफत, अरकान की हंगामा आराई, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मजीद तरामीम की तहरीक मुस्तरद। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, यह कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। हुकूमती बेंचेस में किसी ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। ANP अरकान की मुतनाज़िर बिल की मुखालफत, इजलास का बायकॉट। एमल वली ने कहा, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ओपोजिशन बेंचेस पर चढ़ाई। कहा, बिल को कौमी असम्बली और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने मुतफिका तौर पर पेश किया। उस वक्त ओपोजिशन कहाँ थी? सहाफियों के काला कानून नामंजूर के नारे, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सेनेटर शेरी रहमान की सहाफियों से इजहार यकजहती। कहा, पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मामले पर सहाफियों के साथ है। ओपोजिशन के एहतजाज के बावजूद डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान भी मंजूर। अपना नायम अलग अग्रेसिव कैंपेन करेंगे, अग्रेसिव एहतजाज करेंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, तुम्हारी असम्बलियों का घेराव होगा। हम किसी असम्बली, नेशनल असम्बली, पूरे चारों सूबों की असम्बलियां नहीं चलेंगी। हम आपको जीने नहीं देंगे जब तक पीका ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता। ये हुकूमत या तो बदहवास है कि जिसे ये अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज है। प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सहाफत की बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को जानने का हक देना है और उस हक को छीना जा रहा है। उस हक को कुछ रियासत के अनासिर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कल अखबारात पर पाबंदी थी, फिर चैनल पर पाबंदी लगी और अब सोच पर पाबंदी लग रही है। हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। मुल्क भर में पैका एक्ट नामंजूर की गूंज। सहाफियों का शहर शहर एहतजाज, काला कानून नामंजूर के नारे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। सहाफियों की स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज में शिरकत। लाहौर में प्रेस क्लब और पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। सहाफी रहनुमाओं ने कहा, हुक्मरान तबका खौफजदा है, वो अपने खिलाफ कोई आवाज सुनना नहीं चाहते। काले कानून को खत्म करवा कर छोड़ेंगे। PTI और जमात इस्लामी का मीडिया वर्कर से इजहार यकजहती। सियासी कायदीन की एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टकराव की कैफियत। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर के अहकामात वापस ले लिए। बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हम गैर कानूनी बैठे हैं। 26वीं तरमीम से फायदा लेने की बात मालूम नहीं कहां से चल निकली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारा भी वकार है। अजीब बात है, 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया केस को सुना गया समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, हमने तो रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 13 और 16 जनवरी के फैसलों में तो जजेस के नाम तक लिख दिए गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या कोई जज ये ऑर्डर दे सकता था कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आपका इसरार था कि रेगुलर बेंच ये केस सुन सकता है। मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमें लगता है कि इस सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसा ना करें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया। क्या उस ऑर्डर की मौजूदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद नहीं सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से माजरत, तहरीरी वजूहात से आगाह कर दिया। लिखा, बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात की तकदीस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात पर किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी ना की जाए। आईनी बेंच के सिविलियन के फौजी ट्रायल पर सवालात। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं। वकील ने बताया कि इल्जाम लगा देते हैं, चार्ज लफ्ज उसी के लिए इस्तेमाल होता है, चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। जस्टिस जमाल मंदुखेर ने कहा, जब तक इल्जाम ना हो किसी को आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता, चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी ऑफिसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कह जस्टिस जमाल मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में डेपुटेशन जजेस को वापस भेजेंगे। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ही सेशन जज अपॉइंट करेंगे। हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल जजेस जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके शायद राइट्स को वो सुपरसीड कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में जल्द ही इस वैक्यूम को क्लियर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तकरीब से खिताब। कहा, 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। हम जल्द डेपुटेशन पर आए, जजेस को वापस भेजेंगे। हम अपने इस्लामाबाद के ही जजेस को यहाँ तैनात करेंगे। होना तो ये चाहिए जो जज तैनात हो वो इस्लामाबाद बार से हो। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजा जाए। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। चूँकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना। उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को रब्ता करेगी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। नशिस्त लगी, हुकूमती कमेटी राह तकती रही, पीटीआई न आई। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी, स्पीकर का कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। सरदार अयाज सादिक बोले, जब मुज़ाकरात का दौर चलता है तो शराइत पहले से नहीं रख दी जाती। हमने 45 मिनट तक इंतजार किया, तवक्का थी अपोजिशन के अरकान आएंगे। पीटीआई से रब्ता किया, उन्होंने कहा अपनी आला क़यादत से रब्ता करके बताएंगे। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्का रखता हूँ दोनों तरफ से मुज़ाकरात किए जाएं। इसहाक डार तहरीक इंसाफ पर सख्त नाला, कहा अपोजिशन का ये रवैया मुनासिब नहीं। हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है, जब तक आएंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे। इरफान सिद्दीकी बोले, 31 जनवरी तक पीटीआई का इंतजार करेंगे। हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया, तो इसलिए खान साहब की यही हिदायत थी। हम बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। बैरिस्टर गोहर की मुज़ाकराती इजलास में अदम शिरकत पर वजाहत। अडयाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जहां भी मुलाकात होगी या मुज़ाकरात होंगे अवाम के सामने रखेंगे।
हमारा मुतालबा था 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाए। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए एहतजाज समेत हर तरह की जिद्दोजहद करेंगे। सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे, वो नहीं हो सकी। जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशिस्त का, वो नहीं हो सका, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए। हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा, और इस मामले में कभी भी जो है ना वो हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, तो इस हवाले से भी मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी। हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। पीटीआई और जेयूआई में दूरियां सिमटने लगी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से बैठक। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के साथ जो चीजें हुई मौलाना को बताई हैं। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात बंद किए। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी ना करवा सकी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, इदारों में खराबियां हैं, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। गलत फहमी से बचने के लिए दोनों जमातों के दरमियान मैकेनिज्म बनाया है। 2 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें असद कैसर और मैं हूं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना ने हमारी बात सुनी, आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना होगा। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पंजाब और विफाक ने मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की भी हिदायत। वज़ारत कौमी सेहत से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। पाकिस्तान और अमेरिका में दोस्ती का नया बाब। अमेरिकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर भी दस्तखत। टेक्सास हेज फंड्स के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच की वफ्द की क़यादत। नई अमेरिकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सरमायाकारी वफ्द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल। मुआशी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। कुर्रम में आमन की जानिब पेशरफ्त। फरीकैन के मजीद 2 बंकर्स मिसमार। अब तक 10 बंकर्स गिरा दिए गए। हंगू से अशिया खुरनोश का काफिला कुर्रम पहुंच गया। फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। इलाका मकीन कहते हैं आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। उम्मीद रखे पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे। प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर काम करना है। मैं तैयार हूँ। वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें हमारी अकाउंटेबिलिटी। सिंध हुकूमत ने 2008 के बाद अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया। कराची में अब वो हालात हैं न पहले की तरह का क्राइम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में अमन व अमान की जो सूरत हाल थी वो सबके सामने है। कराची में ताजरों से भत्ता लिया जाता था, अमन व अमान बेहतर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ताजरों को सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची के ताजरों का सिंध हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद। महंगी बिजली, गैस और फराहमी में तातुल का मामला विफाक से उठाने का मुतालबा। अकील करीम रेड्डी ने कहा, कराची मिनी पाकिस्तान है। ये शहर पूरे मुल्क को रोजगार फराहम करता है। थरकोल के मंसूबे में निजी शोबे को आगे आना होगा। ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा, ताजरों को अपने साथ बैठाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के शुक्रगुजार हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद भी ताजरों के साथ बैठती थीं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा, पीपल्स पार्टी ताजरों के मसाइल को समझती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है।
ताजिर रहनुमा फवाद अनवर ने कहा, हमारा सबसे बड़ा मसला गैस की कीमतों में इजाफा है, हमें असल कीमत पर गैस दी जाए। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करने की राह हमवार। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी ने कानून की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट रवा सेशन में ही पास होने का इम्कान। ग्रेड 21 का अफसर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया जा सकेगा। सिंध के पब्लिक सेक्टर जामियात में वाइस चांसलर्स की उम्र और अहलियत के मयार में भी तरमीम की तजवीज़। सिविल सोसाइटी से भी वाइस चांसलर का इंतखाब किया जा सकेगा। बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी का राज। लेह -11, स्कर्दू -10 डिग्री, अस्तोर घोपेस -9, हुंजा -6, बगरूट और गिलगित -5, श्रीनगर और कालाम में -4 डिग्री, कोयटा -3 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद 1, मुजफ्फराबाद और पेशावर 3, लाहौर 7 डिग्री और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। चीनी एआई एप्लीकेशन डीप सीक से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में हलचल। बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया को एक ही दिन में $589 अरब का नुकसान। यूएस स्टॉक मार्केट में कंपनी के हिस्से 17% तक गिर गए। गुज़िश्ता हफ्ते लॉन्च की गई ऐप डीप सीक ने चैट जीपीटी समेत कई हरीफों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डीप सीक अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की धड़ाधड़ फरोख्त। शायकीन ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स खरीद सकते हैं। जर्नल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्रीमियम सीट्स 1500 रुपये से दस्तयाब। फाइनल के लिए टिकट्स पहले सेमीफाइनल के इख्तिताम पर दस्तयाब होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक कर लिया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश भी कर दी। और अल्फाज में सादगी, पुरसोज आवाज, हमद हो या नात, हर कलाम दिल में उतरा। मुज़फ़्फ़र वारसी की 14वीं बरसी। या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, दुनिया भर में मकबूल। फनी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।